फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की फंक्शंस। मैनेजमेंट का फंक्शंस बहुत होता है। हमें मैनेजमेंट का फंक्शंस पढ़ने से हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट के पास कितना वर्क होता है, क्या रोल होता है। सो मैनेजमेंट के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शंस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम सारे फंक्शंस को एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फंक्शंस प्लानिंग से। So planning is the first functions of management. Actually, what the planning is deciding in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, who will do it and why it is to be done. ठीक है, कैसे किया जाना है, कौन इसे करेगा, कैसे इसे करना है और क्या करना है, ये सारी चीज को लेकर प्लानिंग करते हो। जनरली आप फेस्टिवल्स को लेकर भी, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, ये सब सारी चीजें आती हैं, तो आप क्या करते हो, फेस्टिवल को लेकर आप प्लान करते हो, कैसे आप सेलिब्रेट करोगे, कौन कौन से लोग आएंगे। इवन मैरिज में भी, शादी में भी हम पूरी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि हमें कार्ड छपवाना है, उन डीजे वाले से बातें करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग यू डू। ठीक है, तो हम एडवांस में कोई भी चीजें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हमारी बजट भी बनता है, तो हम पूरी प्लानिंग के साथ हम लेकर आते हैं आगे के लिए कि हमें कहाँ कहाँ पैसे हम खर्च करेंगे। तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा था, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी क्या है, एक प्लानिंग के तहत की गई थी। ठीक है, ऐसे नहीं कि बंदूक उठाया और चल दिया। ठीक है, so everything is done before that is to be done। वो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वो प्लानिंग करने के बाद ही हम उसको अच्छी तरीके से हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और प्लानिंग में भी सबसे बड़ी बात होती है कि हम प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए हमें क्या होता है, दो चीजों की जरूरत होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपके पास एक मैनेजर जो होता है उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा, किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर खुदा खास्ते अगर बीच में कोई प्लानिंग के दौरान अगर वो चीजें नहीं हो पाया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जब हम एग्जीक्यूशन लेवल पे आएंगे तो उस टाइम पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आपके पास अल्टरनेटिव प्लानिंग भी हो। ठीक है, तो जब आप किसी भी प्लान करते हैं तो आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम आप उसका ऑल्टरनेटिव भी सोचते हैं। सपोज आपने जैसे मान लीजिए आपने एक प्लान किया कि हमें, मेरे पास 50 रुपए बचे हैं या 100 रुपए बचे हैं, मुझे कोई पर्टिकुलर चीज खरीदना है। लाइक आपको 10,000, आपके पास रुपए 10,000 का एमआई फोन खरीदना है। अगर हमें पहले हम सोचेंगे कि हम पहले वन प्लस खरीदते हैं, तो इसके बाद अगर वन प्लस नहीं मिलता है तो हम सैमसंग खरीदेंगे, और सैमसंग अगर नहीं मिलता है तो हम रेडमी पे जाएंगे। तो आपने क्या किया, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपने दिमाग में रखा। ठीक है, कि पहले ये, अगर इनकेस नहीं मिला तो सेकंड, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स प्लानिंग होती है। तो ऑल्टरनेटिव प्लानिंग भी जरूरी होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी जरूरी होती है, सो दैट कि आपके पास इनकेस अगर वो फेल हो जाए तो आप दूसरा चीजें को वहीं पे इमीडिएट आप चूज कर सको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि द मैनेजर शुड नो व्हाट अल्टरनेटिव टू सॉल्व प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव चीजों का होना बहुत जरूरी है। आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन ही हैज टू चूज द मोस्ट सुटेबल वन। ठीक है, जो जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स थे, रेडमी, सैमसंग और वन प्लस, ठीक है, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स में आपके पास ये भी डिसीजन मेकिंग का आपके पास स्किल होना चाहिए कि आपने उस टाइम पे आपने चॉइस, एक सूटेबल, कौन सा सूटेबल बेस्ट होगा, आपने डिसीजन ले लिया। दैट इज द डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ओके, सपोज अनदर एग्जांपल, you are going to buy a laptop under 60,000 and your priority is to buy a laptop of the Dell company। okay, आपने डेल को, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन भी था कि हमें 8 GB रैम चाहिए। ठीक है, हमें 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, इतनी एसएसडी चाहिए। आपने प्लानिंग किया और आपने शॉप पे गया खरीदने के लिए। इन केस आपके पास वो अवेलेबल नहीं हुआ, या फिर आपको बताया कि यार ये अच्छा नहीं है, इसके कंपेरेटिव में बहुत अच्छा ये भी आया है, और उसकी भी लेकिन आपने प्लानिंग कर रखी थी। तो आपके पास एक डिसीजन मेकिंग का वो बहुत स्किल होना बहुत जरूरी है कि आपने
ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो ये हमारे लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है, इस अल्टरनेटिव्स में से ये हमें सुटेबल है, क्योंकि एक जो अल्टरनेटिव्स मैंने प्लान किया है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले से भी बेटर हो सकता है या फर्स्ट वाले के तुलना में भी बराबर हो सकता है, बट इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो आपने फिर आसूस की तरफ गया। तो सेम चीजें हमें डिसीजन मेकिंग का होना चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स मैनेजर के अंदर होना चाहिए, सो दैट ही कैन make the alternative options, alternative course of action, and he can also be to choose the most suitable one, that which one will be more appropriate. तो सो डिसीजन मेकिंग अपने पास होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छे राइट टाइम पे, ठीक है, सही वक्त पे सही डिसीजन वो ले पाते हैं। ठीक है, तो जो सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाया उसको डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके अंदर यानी है। ठीक है, आप डिसीजन बहुत आराम से ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। अपने सही वक्त पे सही समय पे आपने डिसीजन लिया, दैट इज दैट प्लानिंग। ठीक है, वो प्लानिंग वर्क करता है। चाहे आप फिल्म की बात करें, स्क्रिप्टिंग में भी जब हम फिल्म की बात करते हैं तो स्क्रिप्टिंग में भी हमें पूरी प्लानिंग होती है कि हमें कहाँ फिल्म को शूट करना है, हमें जो है लोकेशन हमारा क्या होगा, कौन हमारे एक्टर्स होंगे, कौन एक्टर्स इस स्टोरी के लिए फिट बैठता है, हमें स्टोरी जो है किस तरीके का स्टोरी चाहिए। ठीक है, ये सारे आप स्टोरी के अंदर क्या क्या हम फ्रेम को हम क्या क्या डायलॉग्स ला सकते हैं, ये सारी चीजें आप रफ प्लानिंग करते हो। न्यूज़पेपर जब डिजाइन करते हैं, इन द सेम थिंग, न्यूज़पेपर डिजाइनिंग के टाइम पे हम पूरा प्लानिंग करते हैं। रिपोर्टर्स गैदरिंग करके लेकर आया और उसको न्यूज़पेपर डिजाइन के टाइम पे हमने देख पूरे हमारे पास कम से कम 50 खबर है। 50 खबर में से आपने चूज किया कि हमारी ये खबर जो है पहले पेज पे लगेगी और 3 कॉलम की खबर लगेगी जो कि लीड स्टोरी होगी। और ये क्यों? क्योंकि उसकी न्यूज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्लानिंग किया, आपने रफ डिजाइन किया, एक प्लानिंग कर लिया, रफ डिजाइन कर लिया कि यहाँ पे से 2 कॉलम की लगेगी, यहाँ पर 3 कॉलम की लगेगी। ठीक है, यहाँ पे लीड स्टोरी लगेगी, सेकंड पेज पे ऐसे लगेगा वैसे लगेगा। आपने पूरी तरीके से रफ प्लानिंग कर ली। नाउ वो प्लानिंग जो है आप एजुकेशन में जब लेकर आएंगे, तब वो प्लानिंग कहीं कहीं पे अगर आपको फेल हो जाती है तो आपने ऑल्टरनेटिव खबर लगाएंगे वहां पे। एक खबर, अगर ये खबर नहीं लगी, मान लीजिए लीड स्टोरी आप लगा रहे हो, अचानक से कोई खबर आई और ऐसी कि आपको सडन वो लीड स्टोरी जो आपने पहले चूज किया था उससे ज्यादा वैल्यूबल है, तो आपको हटाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। यानी आपके पास ये आपके ध्यान में लेकर डिजाइन करना होगा कि ताकि हमें कभी भी ये चीजें भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी होगी। ठीक है, कि आपको वहां पे रिप्लेस कर सके। सो प्लानिंग में रिप्लेसिंग भी आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, ऑल्टरनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है। ये सब सारी चीजें हम एडवांस में करते हैं। ये सब कुल मिलाकर प्लानिंग होता है जो मोस्ट सुटेबल। प्लानिंग के बिना आप आगे मैनेजमेंट के में बढ़ ही नहीं सकते हैं। प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो प्लानिंग को हम एक्शन में लेकर आएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, so whatever the activities we have planned, that we will organize that activities। ठीक है, हम उस एक्टिविटीज को, सारे एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी, ठीक है, वैसे तो सारी एक्टिविटी को हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, वो सारे एक्टिविटी हम देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटी किस किस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है और किस एम्प्लॉय के लिए सूटेबल है। लाइक हमने प्लानिंग किया कि न्यूज़पेपर डिजाइन, आज से न्यूज़पेपर निकलेगी, हर वीकली हमने न्यूज़पेपर निकालना है। ठीक है, एक न्यूज़लेटर निकालना है, हमें न्यूज़लेटर हर वीकली निकालना है। मैंने टीम बनाया, ठीक है, प्लानिंग किया कि मैं एक टीम बनाऊंगा। ठीक है, और टीम प्लानिंग बनाने के बाद मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया, एक आपने मॉडल दिया, आपने एक मॉडल पे बैठाया, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया कि समथिंग ये एक्टिविटी जो हमने प्लान किया था, ये एक्टिविटी हम समथिंग इसको हम देंगे कि ए पर्सन को देंगे, ये एक्टिविटी हम बी पर्सन को देंगे। क्यों? क्योंकि ए जो पर्सन है वो उस वर्क के लिए बहुत सुटेबल है। क्यों? क्योंकि ए के पास एडिटिंग आती है, इसलिए मैंने एडिटिंग को काम को दिया। बी के पास स्क्रिप्टिंग आती है, इसीलिए मैंने बी जो एक्टिविटीज है स्क्रिप्टिंग की वो मैंने बी को दिया। ठीक है, सी को अगर लेआउट एंड डिजाइनिंग आता है तो मैंने क्या किया, सी जो लेआउट एंड डिजाइनिंग वाला वर्क है वो मैंने सी को दिया। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग एक्टिविटीज उन डिपार्टमेंट्स को सौंप देते हैं जो उस डिपार्टमेंट्स को सुटेबल हो। लाइक
कभी कभी देखा होगा आपने कॉन्वोकेशन के दौरान, यूनिवर्सिटीज में जब कॉन्वोकेशन होती है या कोई फंक्शंस होता है, ठीक है, तो वहां पे एक कैमरा लगा रहता है, जनरली कुछ आगे पीछे स्टूडेंट्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो, अगर आप गौर से समझ जाओगे कि यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, इट मीन्स कि मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट का एक होता है रोल है कि आपके कैमरा, माइक, माइक्रोफोन और न्यूज़पेपर, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीजें से आप एसोसिएटेड होते हो, इसलिए आपने गेस कर लिया कि वो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स ही होंगे। सो अगर कोई रिकॉर्डिंग की चीजें आती है, अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये फंक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को दे देते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन के लिए कहीं स्टेज का काम है, वो किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया। तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, यू डिवाइड द वर्क, और आप डिपार्टमेंट भी चूज करते हो और आप एम्प्लॉयज भी चूज करते हो। अगर फिल्म की बात करें तो आप उस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए आप पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को चूज करते हो। लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे फिल्म के अंदर, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट होता है, आर्ट डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, एडिटिंग डिपार्टमेंट होता है, लोकेशन डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, कैमरा डिपार्टमेंट होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन अंडर सिनेमा, ठीक है। तो सिनेमा के अंदर बहुत सारे, इसी तरीके से हर जगह पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज की बात करो, न्यूज़पेपर की बात करो, हर जगह जो है वो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं, तो हम उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अलग अलग लोगों के लिए असाइन कर देते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है, द प्रोडक्शन वर्क इज गिवन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फाइंड, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, उसी चीज का एग्जांपल दिया है कि हम प्रोडक्शन वर्क जो है हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का वर्क हम जो है, जो स्ट्रॉन्ग है फंड्स को अरेंज करने में, उसको हम दे देते हैं, ठीक है। जिनके पास लगता है कि स्किल्स है, ठीक है, एक रिक्वायर्ड पीपल दोज हु हैव स्किल्स, उसको हम पर्सनल डिपार्टमेंट्स दे देते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि किसी सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है जिनका वर्क होता है फोन करना, कॉल करना और फिर उनसे सेल्स के रिगार्डिंग बातें करना, ठीक है, सेल्स परचेज करवाना, ये सब सारे वर्क सेल्स डिपार्टमेंट का होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, डिफाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पीपल इन डिफरेंट पोजीशंस विद इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या करते हो, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप पूरी तरीके से आपने ऑर्गेनाइज कर दिया कि इसका काम क्या होगा और किस डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं अब स्टाफिंग, ये तीसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? जनरली स्टाफिंग इज कंसर्न विथ एम्प्लॉइंग पीपल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, राइट टाइप ऑफ पीपल हैव बीन रिक्रूटेड फॉर डिफरेंट पोजीशन। सपोज, ठीक है, हमें स्टाफिंग, बिना स्टाफिंग आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आप ह्यूमन रिसोर्स की तो जरूरत पड़ेगी, बिना ह्यूमन रिसोर्स को आप नहीं कर सकते। सो आपके लिए सिलेक्शन करना, रिक्रूट करना, ठीक है, उस पर्सन को प्लेसमेंट करना, प्लेसमेंट यानी रिगार्डिंग किस किस वर्क पे वो काम करेगा, किस पोजीशन पे काम करेगा, वो सारी चीजें स्टाफिंग जरूरी होते हैं। लाइक कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्टाफिंग हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्टाफिंग हुई है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी डिपार्टमेंट एलोकेट हुई है, ठीक है, और हमें टैग मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, हमें जो है हमारी सिलेक्शन हुई है इंटरव्यू के थ्रू। सो स्टाफिंग जरूरी होता है, इसलिए स्टाफिंग जरूरी होता है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के पास अच्छा स्टाफिंग है। माइक्रोसॉफ्ट को क्यों बोला जाता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट इज वेल एंड रिनोन्ड एंड प्रोमिनेंट जो है कंपनी है, बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, और उसके जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत स्किल होते हैं एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि उनकी स्टाफिंग तगड़ी होती है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की। इसीलिए वो उनकी हर एक एम्प्लॉय को अगर आप जज करेंगे तो उनके पास आईक्यू और स्किल्स लेवल, स्किल का जो लेवल है बहुत हाई होता है, आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी स्टाफिंग ही अलग तरीके से होती है। वो राइट टाइप ऑफ पीपल चुनते हैं राइट वर्क के लिए, ठीक है, सही काम को, जिस वर्क का इनक्वायरमेंट है जो आपको असाइन करना है, वो काम आपने देखा इंटरव्यू लेते समय, उस बंदे को पर्टिकुलर वो चीजें आती है कि नहीं, वो चीजें उसके अंदर स्किल्स है कि नहीं, वो हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन को गोल को समझ पाएगा कि नहीं, वो आगे तक ले जा पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब स्टाफिंग करते हो तो ये सब चीजें को जज करते हो, उसके बिहेवियर को, हमारे जो है उसको किसी तरीके का इनडिसिप्लिन
एक्सट्राऑर्डिनरी एक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होगा, आप थोड़ा सा गेस करते हो, ठीक है, किसी ये क्या हमारे वर्क के लिए राइट है कि नहीं है, ठीक है, क्या हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए कि नहीं, कितने पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे आप सिलेक्शन करते हो उनके, ठीक है। पैरामीटर्स बोले तो आपने कुछ दिन के लिए आपने वर्क कराया, ठीक है, उससे 5 दिन 10 दिन काम कराया, आपने देखा, फिर आपने प्रॉपर स्टाफिंग किया, ठीक है, आपने, तो उस तरीके से भी प्राइवेट में स्टाफिंग होती है, ठीक है। तो जनरली इट्स अ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, और हम इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है टू इंश्योर दैट राइट टाइप ऑफ पीपल हैव बीन रिक्रूटेड फॉर द डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग काम के लिए सही आदमी चुने गए हों, ये हमारी स्टाफिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजिंग दियर परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेटिंग, ठीक है। ये तीन चार पॉइंट लिखे हुए हैं, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग दियर परफॉर्मेंस, गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स, ये डायरेक्टिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान से समझना होगा और इसे याद रखना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? सपोज एक ग्रुप होता है, ग्रुप का एक लीडर होता है, उस लीडर वो क्या करता है, पूरी टीम को लेकर चलता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, कई जगह पे प्रॉब्लम आने पे वो गाइड करता है, ठीक है, अपने से नीचे वाले को गाइड करता है, सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, जो भी उन्हें काम दिया गया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको वो सॉल्यूशन देता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट जो हमारे ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनकी जो है सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को वॉच करता है, देखता है, ठीक है, जब भी कोई डिफिकल्टी आती है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो जनरली डायरेक्टिंग क्या है? परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लीडर सुन ही नहीं रहा है बात, लीडर जो है वो ग्रुप की भी बात सुने और ग्रुप जो है लीडर की भी बात सुने, ठीक है, ये चीजें होना जरूरी है, इंटर बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है ग्रुप लीडर और उनके टीम के साथ, ठीक है। सो उनकी परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कीजिए, कुछ गाइड कीजिए, मोटिवेट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम मोटिवेशन लेवल उनको इंक्रीज नहीं, मोटिवेट नहीं करते हैं, उनसे काम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी हम उनकी अप्रेजल नहीं करते हैं, ठीक है, कभी उनको हम जो है किसी बाहर टूर के लिए नहीं ले जाते हैं, कभी मोटिवेट नहीं करते हैं, कुछ हम इंस्पिरेशन के लिए कुछ हम गेम ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें ऐसा करना चाहिए, तभी जो है वो राइट डायरेक्शन में वो काम कर पाएंगे आपके टीम, ठीक है। सो जनरली आपको यही समझना है डायरेक्टिंग के अंदर कि एक मैनेजर जो होता है एक अच्छा लीडर होता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, जो भी उन्हें असाइन किए गए हैं वर्क उसको अच्छे से देखता है कि वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मॉनिटरिंग करना, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, ठीक है, कहीं डिफिकल्टी आ गया उसको समाधान करना, ये डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स। जो भी आपने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से सारे वर्क हुए हैं कि नहीं, वो जो आपकी जो भी प्लानिंग है, वट एवर द प्लानिंग यू हैव अरेंज्ड, ठीक है, उस प्लानिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस कितना आया, ठीक है। आपने जो प्लान किया था, 5 साल का प्लान किया था, 5 ईयर प्लान, उस 5 ईयर प्लान के हिसाब से कितना एग्जीक्यूशन लेवल, कितना ग्राउंड पे उतरा, वो सारी चीजें आपको देखना जरूरी है, ठीक है। सो कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस द प्लान वन, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करते हो, ठीक है। If differences are noticed, corrective steps are taken which may include revisions of plans, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डिफरेंस आप नोटिस करने को मिलता है या पता चलता है कि कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुई है, कुछ थोड़ा परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आया है, जो हम एक्चुअल चाहते थे, जो हमने प्लानिंग किया था उसके हिसाब से हमारी जो है काम नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्लान्स को रिवाइज करोगे, आप अपनी प्लान्स में इम्प्रूवमेंट लाओगे, आपने जो भी काम अलग अलग बांटे हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, वर्क को डिवाइड किया है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे, या तो फिर आप वर्कलोड कम कर दोगे, फिर आप या तो फिर मोटिवेशन करोगे, किसी तरीके का आप इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे, बेटर गाइडेंस लेकर आओगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कंट्रोलिंग है। आप कंट्रोलिंग में जनरली स्टेप्स को देखते हो कि ये सारी प्लानिंग के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट हुई है कि नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस वट एवर वी हैव प्लान्ड, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट और नॉट
इन कंट्रोलिंग वही होता है, आप कंट्रोल करते हो, देखते हो, व्हाट यू परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो प्लान के हिसाब से, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका एक लाइन का डेफिनेशन है, कंट्रोलिंग का मतलब बताता है कि दैट मींस मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट वन, आपके प्लांट वन से एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर करना ही कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। लास्ट है जो आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है क्या बोले, उनको कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो, क्यों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जैसे आप ह्यूमन की हमारी बॉडी है, ठीक है, मान लें ह्यूमन ह्यूमन जो बॉडी हमारे बॉडी हमारे हर एक ऑर्गन क्या है, इंटर रिलेटेड है। हमारी आंख नाक से रिलेटेड है, नाक लिप्स से रिलेटेड है, हमारी किडनी लिवर से रिलेटेड है, लिवर जो है हमारी हर चीज से, हर ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। Like human body is important for a healthy body, the work of every department is important for the organization as a whole, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट, जैसे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो एम है वही डिपार्टमेंट का भी एम होना चाहिए, ठीक है। सो वर्क जो है, वर्क फॉर एवरी डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, ठीक है, क्योंकि सभी एम तो एक ही है, इसीलिए उन्होंने 4 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया ताकि हम उसको हम अच्छी तरीके से पहुंच सकें। अगर सिर्फ एक सिंगल पे आप फोकस करोगे तो नहीं होगा, आपको काम बांटने पड़ेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने एक जो वन पर्टिकुलर जो एम है उसकी तरफ हम पहुंच पाएंगे। So manager should therefore see that everybody in the organization understands its objectives and work in the cooperation with others to achieve those objectives, ठीक है। The function of management is called coordinate, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एक अच्छा एग्जांपल दूंगा कि जैसे ह्यूमन बॉडी का मैंने एग्जांपल दिया कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, हमारे तभी जो है हमारी बॉडी पूरी फंक्शन कर पाती है, रन कर पाती है, ठीक है। सेम चीजें किसी टेक्नोलॉजी गैजेट्स का भी ले लीजिए, हर एक टेक्नोलॉजी गैजेट्स का हर चीज जो है वो इंटर रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे से। बैटरी, ठीक है, अगेन स्क्रीन, अगेन उसकी पूरी बॉडी, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कर। अगर एक भी चीजें एक दूसरे से बेस है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करेगा, वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी आप टेक्नोलॉजी गैजेट्स का एग्जांपल लीजिए, किसी भी पार्टी का या किसी भी आप सेलिब्रेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। लाइक अगर सिनेमा की बात करें तो स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट का आर्ट डिपार्टमेंट से, आर्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से, और सब का रिसर्च डिपार्टमेंट से, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात नहीं करेगी तो फिर फिल्म ही नहीं बन पाएगा। तो सभी का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, ऐसा नहीं कि हमें कोई डिपार्टमेंट दे दिया हम अपने से मतलब रख रहे हैं, दूसरे से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट से, क्योंकि सभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। एक फिल्म बनाना हमारा मकसद है, फिल्म के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेगा तो फिल्म बन पाएगी। कहीं अगर एक डिपार्टमेंट अगर बंद हो गया या फिर उसके टीम लीडर्स अच्छे से कोऑर्डिनेट कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, हमें फिल्म नहीं बन पाएगी। सो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, हर एक फंक्शंस का रोल है यहाँ पे। सो दिस वाज द लास्ट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। So coordination, controlling, directing, staffing, organizing, planning, these all are the important functions of the management. Anywhere, if you face any doubt, please ask the questions.